सोशल मीडिया को आज कौन नहीं जानता। फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जो हर इंसान की लाइफ का एक हिस्सा बन चुके हैं, चाहे फिर आप हो, मैं हूं या और कोई हो, जिसने आज पूरी दुनिया को जोड़ दिया है। पर क्या आप जानते हैं कि इसकी नींव किस देश ने रखी है? शायद आप जानते हो कि अमेरिका के कुछ स्टूडेंट्स ने। इन सब चीजों की नींव हमारे भारत के स्टूडेंट्स ने क्यों नहीं रखी? क्या हमारे देश के बच्चों में उनसे कम टैलेंट है? बिल्कुल नहीं। हमारे देश के बच्चों में उनसे कहीं 10 गुना ज्यादा टैलेंट है। बट प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में, हमारे देश के इकोसिस्टम में। हमारे यहाँ अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट्स अपने घर में बोल दे कि मैं अपने ड्रीम्स पे वर्क करना चाहता हूँ, मैं इस दुनिया से हट के कुछ अलग करना चाहता हूँ, तो पूरे घर के उसे डांटेंगे कि पहले सही से पढ़ाई कर ले, बाद में जब कमाना तो खूब सारे अपने ड्रीम्स पे वर्क करना। और आप अपने ड्रीम्स पर वर्क क्या करेंगे? और वहाँ अमेरिका में एक 19 साल का लड़का अपने दोस्तों के साथ मिलकर 2004 में अपना पहला सोशल मीडिया ऐप लॉन्च कर देता है, जिसमें आज हमारे देश के बच्चे, बूढ़े, नौजवान सबके सब टाइम पास करते हर गली में आपको मिल जाएंगे। और वहाँ अमेरिका में पेरेंट्स के साथ साथ वहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी स्टूडेंट्स का इन सब चीज़ों में सपोर्ट करते हैं। और हमारे भारत में क्या होता है? हमारे भारत में सिर्फ और सिर्फ राइट रेस को जबरदस्त तरीके से फॉलो किया जाता है कि फला व्यक्ति का लड़का उस चीज की नौकरी कर रहा है, तुम भी उसी एग्जाम्स की तैयारी करो और बन जाओ नौकर। और नौकरी का कोई अता पता नहीं, गवर्नमेंट वैकेंसीज निकालेगी कि नहीं, एग्जाम्स करवा पाएगी कि नहीं, कुछ भी अता पता नहीं होता। और तो और हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम जो कि 19वीं सदी में बनाया गया था, जब बिलियंस की तादाद में फैक्ट्री वर्कर्स चाहिए थे, जिसे लॉर्ड मैकाले ने सन 1835 में डिजाइन किया था, जिसे आज हम इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 के नाम से जानते हैं और पढ़ते भी हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य था पढ़े लिखे भारतीयों को अपना क्लर्क रूपी गुलाम बनाना। लेकिन गुलाम होने के बावजूद रंग, रूप, पहनावा सब कुछ भारतीयों के जैसा हो, बट उनकी सोच अंग्रेजों की जैसी हो। और आज वही एजुकेशन सिस्टम एक ऐसी जनरेशन को तैयार कर रहा है जो सिर्फ और सिर्फ नौकर बनना चाहती है, मालिक नहीं। और हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में कभी पढ़ाया ही नहीं जाता कि मालिक बनो, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी को किल करके रट्टाफिकेशन को जबरदस्त तरीके से फॉलो किया जाता है। रट्टा मारो, एग्जाम्स क्वालिफाई करो, रट्टा मारो, एग्जाम्स क्वालिफाई करो। और आपको पता भी है, आपके पेरेंट्स के माइंड में आपके लिए पहला ख्याल क्या आता है कि मैं अपने बच्चे को एक बड़ा से स्कूल में पढ़ने के लिए भेजूंगा और फिर मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ी सी नौकरी करेगा। और ये सब आपके पैदा होने के बाद या शायद आपके पैदा होने से पहले ही आपके पेरेंट्स सोच लेते हैं। इसी वजह से हमारे देश में स्कूल एंड कॉलेजेस एजुकेशन की जगह कम और स्टेटस का जगह ज्यादा बनता जा रहा है कि हमारा लड़का उस बड़ा स्कूल में पढ़ता है, हमारा लड़का उस कॉलेजेस में पढ़ता है। आपने अपने आसपास या खुद के घर में भी ये सुना होगा, आप जैसे ही बोलना शुरू करते हैं, आपके पेरेंट्स बड़े प्राउडली अपने आसपास सबसे बढ़िया स्कूल खोजते हैं और आपका एडमिशन करवा देते हैं। फिर रिलैक्स हो जाते हैं कि मैंने तो एक बड़े से स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवा दिया है, अब मेरे बच्चे का फ्यूचर वो लोग बना देंगे, मुझे टाइम पे बस फी पे करना होगा। सोचे भी क्यों ना, क्योंकि एजुकेशन भी जिंदगी का एक अहम हिस्सा होता है। आप स्कूल जाते हो एक फ्रेश, क्यूरियस और क्रिएटिविटी से भरे हुए माइंड के साथ, एक ऐसे माइंड के साथ जिसके अंदर कोई लिमिटेशंस नहीं होता, एक ऐसे माइंड के साथ जिसे अगर सही से ट्रेन किया जाए तो बहुत कुछ कर सकता था। लेकिन सच में ऐसा किया नहीं जाता है, आपको एक भयानक ट्रैप में फंसा दिया जाता है, उलझा दिया जाता है। जैसे ही आप स्कूल जाते हो, आपको कुछ सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन का एक सिलेबस दे दिया जाता है कि बेटा अब से यही आपकी दुनिया है। तो आप सुबह से लेकर शाम तक उन्हीं के बारे में सोचते हो, उन्हीं को पढ़ते हो, और अगर आपने उसके अलावा कुछ और सोचा या कुछ और पढ़ा तो इसका इफेक्ट आपके मार्क्स पे पड़ेगा और फिर आपको पनिशमेंट मिलेगा। पर क्या आपके पेरेंट्स एक बार भी ये क्वेश्चन करते हैं कि आखिरकार ये स्कूल्स एंड कोचिंग्स हमारे बच्चे को सिखा क्या रहा है? क्या सच में हमारे बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो रहा है? क्या सच में हमारे बच्चे को जो पढ़ाया जा रहा है वो उसे पसंद भी है या नहीं? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे का फ्यूचर बनाया जा रहा है, हमारे बच्चे को एक कामयाब इंसान बनाया जा रहा है। पर अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस पूरे स्कूलिंग एंड कॉलेज के दौरान आपको एक ऐसा पर्सन बनाने का प्रोसेस चल रहा होता है, जो पर्सन स्कूल एंड कॉलेज से जैसे ही बाहर निकले उसके दिमाग में बस एक ही गोल हो कि किसी तरीके से एक जॉब मिल जाए, और अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो कोई मुझे अपने यहाँ काम पर रख ले। हर स्टूडेंट्स के साथ यही होता है,
आपके पूरे स्कूलिंग एंड कॉलेज के दौरान आपको कभी भी सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए सिखाया ही नहीं जाता, क्योंकि इस सिस्टम का अल्टीमेट गोल ही होता है कि एक बढ़िया नौकर तैयार करना, ना कि एक मालिक। ये पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल्स को तैयार कर रहा होता है जो खुद बॉस न बनकर नौकर बन, जो अपने सुपीरियर्स का रिस्पेक्ट कर सके, अपने बॉस के हर एक ऑर्डर्स को फॉलो कर सके विदाउट आस्किंग अ सिंगल क्वेश्चन, और एक छोटे से पे चेक सैलरी पर दिन रात काम कर सके। फिर चाहे वो काम आपको पसंद हो या ना हो, फिर भी आप उस काम को इस उम्मीद में करते हो कि एट द एंड ऑफ मंथ मुझे एक सैलरी पे चेक मिलेगा जिससे मैं अपने घर की छोटी मोटी जरूरतें पूरी कर सकूं। फिर जॉब गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, इन सब में हमसे ऊपर एक बॉस होता है और उसके ऑर्डर्स फॉलो ही करने पड़ते हैं, वरना आपकी जॉब खतरे में। ये बॉस वाला फंडा भी एक चैन की तरह होता है, एक के ऊपर एक बॉस होता ही है। और उधर हर स्टूडेंट्स की 25% से ज्यादा जिंदगी इस करंट एजुकेशन सिस्टम में लग जाती है, और बदले में मिलता क्या है? एक मार्कशीट और डिग्री, जो बेरोजगारों की लिस्ट में भीड़ बढ़ाने का काम करती, जो जॉब में मात्र एंट्री पास का काम करती है, उसके बाद कुछ भी नहीं। फिर अगर आपको नौकरी चाहिए तो फिर से 1 या 2 साल का नया सिलेबस पढ़ो, उसको रटो और फिर एग्जाम्स दो। जब नया सिलेबस पढ़वाना ही था तो पहले पढ़वा लेना चाहिए। 3 से 4 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री मात्र एंट्री पास बनकर रह गई, और उधर पीजी का भी यही हाल है, यानी कि सारी की सारी डिग्रियां सिर्फ और सिर्फ एंट्री पास का काम करती। स्टूडेंट्स के पास कोई भी स्किल होती नहीं, और स्टूडेंट्स की उम्र यूजी पीजी करते करते 25+ हो जाती है। और अगर 1 या 2 वर्षीय टीचिंग डिप्लोमा के चक्कर में फंस गया तो उस स्टूडेंट्स की उम्र 30+ ही समझो, और उसके करियर का कोई अता पता नहीं होता। डिग्री के अलावा उसके पास ना तो कोई स्किल होती है, ना ही कोई वर्क एक्सपीरियंस होता है, यानी कि धोबी का कुत्ता घर का न घाटता। तो ये सब सुनकर आपके दिमाग में एक ख्याल आया होगा कि क्या हम लोग स्कूल जाना छोड़ दें, कॉलेजेस जाना छोड़ दें? करोड़ों लोग एवरीडे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये सारे लोग गलत कर रहे हैं। वेल, आप इस चीज को अभी तक समझे नहीं, और अगर इस चीज को पूरे डिटेल के साथ समझना है तो मेरे इस वीडियो को देखिए कि एजुकेशन सिस्टम को किसने और क्यों और किस जरूरत के लिए डिजाइन किया था। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो इस करंट एजुकेशन सिस्टम के जाल में नहीं फंसे हैं, चाहे फिर धीरू भाई अंबानी हो, विराट कोहली हो, आमिर खान हो, या फिर हमारे नरेंद्र मोदी जी ही क्यों ना हो। इन्होंने खुद सीखा और आगे बढ़े। और समझने वाली सिंपल सी बात है, अब हमें ऐसे और कॉलेज ग्रेजुएट्स की जरूरत नहीं है जिनका एंड गोल सिर्फ एक जॉब हो। एजुकेशन यानी कि पढ़ने का मतलब समाज में नौकरी के लिए फैल चुका है, जहां एजुकेशन का रियल मतलब होता है नॉलेज। पर लोग नॉलेज के लिए नहीं, नौकरी के लिए पढ़ते हैं। इसीलिए आज हमारे भारत में बेरोजगारी दर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब टाइम चेंज हो चुका है। जिन स्किल्स को सीखने के लिए आप कॉलेज को कई लाख दिया करते थे, अपने लाइफ का कीमती 5 से 6 साल दिया करते थे, फिर भी कुछ भी बाहर सीख कर नहीं निकलते थे। अब बड़े से बड़े स्किल्स को आप कहीं कम फी में ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू सीख सकते हो, और वो भी उन पर्सन से जिनके पास नॉलेज सिर्फ और सिर्फ थ्योरी तक लिमिटेड न हो, बल्कि उन्होंने खुद उस स्किल का यूज करके कुछ बड़ा अचीव किया। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को स्कूल से भेजें, कॉलेजेस भेजें, बट मार्कशीट को उतना इम्पोर्टेंस ना दें। उन्हें एक्सपोजर दें, उन्हें बताएं कि इस दुनिया में करने के लिए बहुत कुछ है। सिर्फ मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स यही दुनिया नहीं है, इसके अलावा इस दुनिया में करने के लिए बहुत कुछ है। बच्चों को अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट करें। उन्हें बताएं कि अगर इसके अलावा तुम्हारा कोई पैशन हो तो उसमें भी काम कर सकते हैं। बच्चों से पूछें कि किस चीज में तुम्हारा इंटरेस्ट है, उसके इंटरेस्ट को पहचानने में उसका सहयोग करें। उसका इंटरेस्ट हो सकता है सिंगिंग में, डांसिंग में, कविता लेखन में, या पब्लिक स्पीकिंग में, या फिर एनी कंप्यूटर स्किल हो सकती है। बच्चों के साथ एक जिम्मेदार नागरिक होने के साथ साथ उसका दोस्त बनकर रहिए, ताकि वो आपसे हर चीज पर खुलकर बात कर सके और आप उसका मार्गदर्शन कर सके। अगर आगे बढ़ना है तो कंफर्ट जोन को छोड़कर खुद सीखिए और आगे बढ़िए। सीखने वाला और करने वाला हो तो इस दुनिया में करने के लिए बहुत कुछ है। क्या आपको स्टेबल एंड एवरेज लाइफ चाहिए, या लाइफ में आपको कुछ बड़ा अचीव करना है, खूब सारे पैसे कमाना है, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जी जान लगाना है? तो डिसीजंस आपको लेना है। 15 से 30 की उम्र में यदि आपने मजा किया तो पूरी लाइफ आपकी सजे में कटेगी, और यदि आपने 15 से 30 की उम्र में परिश्रम किया तो आगे की लाइफ आपकी पूरी मजा में कटेगी।
तो डिसीजंस आपको लेना है कि आपको चाहिए क्या। थैंक यू सो मच, आपने पूरे पेशेंस के साथ इस पूरी वीडियो को एंड तक देखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।